Stand in front. Good morning, class 7 science. Today's topic is right to left. Lesson 15. Lesson 15 light. Today's topic is right or left. Stand in front of a plain mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण में अपनी इमेज या प्रतिच्छवि को देखिए। अपने बाएं हाथ उठाइए और अपने दर्पण में देखो आपने कौन सी हाथ दिखाई देता है। नाउ टच योर राइट ईयर। अभी आपके दाहिना कान को पकड़िए। व्हिच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। अब देखिए, ऑब्जर्व केयरफुली। अब अच्छे से देखिए। अभी आप देखिए कि आपका कौन सा बाहें कौन सा हाथ कान को टच कर रहा है। यू विल फाइंड दैट द मिरर द राइट appears left and the left appears right. Note that one side are interchanged. The image does not appear upside down. आप पाएंगे कि दर्पण में दायां भाग बाएं दिखाई देता है और बाएं भाग दाएं दिखाई देता है। ध्यान दे, केवल साइड्स आपस में बदल रहा है। इमेज डज नॉट appears अपसाइड डाउन। छवि उल्टा प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज spherical mirrors. The most common example of a curved mirror is the spherical mirror. एक कर्व्ड मिरर की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गोलीय दर्पण, जिसे स्पेरिकल मिरर कहा जाता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. If the reflecting surface is convex, then it is a convex mirror. यदि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह तक अवतल होता है तो इसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। मतलब जो इट इज़ रिफ्लेक्ट सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर ऑफ ए कॉनकेव। इट इज़ जो स्पेरिकल मिरर होता है कॉनकेव होता है तो उसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। एक छवि जो एक स्क्रीन पर गठित होता है उसे एक वास्तविक छवि कहा जाता है। रियल इमेज वास्तविक छवि कहा जाता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर could not be obtained on a screen. Such image is called virtual image. छवि जो एक समतल दर्पण द्वारा एक स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसी इमेज को आभासी छवि कहा जाता है या वर्चुअल इमेज कहा जाता है। Convex mirror are used for many purposes. कॉन्केव मिरर बहुत सी पर्पस पूरा करने के लिए भी बहुत से पर्पस में हम यूज़ करते हैं। You might have seen doctors using concave mirror for examine ears, eyes, nose and throat. आप जरूर देखेंगे डॉक्टर कॉन्केव मिरर्स का यूज़ कर रहे हैं आँख, कान, गले का परीक्षण करने के लिए। Concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. अवतल दर्पण दांत के चिकित्सक को भी यूज़ करते हैं दांत को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, अर्थात enlarged इमेज बड़े इमेज में देखने के लिए डॉक्टर्स कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर द कॉन्केव इन शेप। जो रिफ्लेक्शन टॉर्च के जो रिफ्लेक्शन होता है, हेडलाइट्स ऑफ ए कार के हेडलाइट एंड स्कूटर, ये सब कॉन्केव शेप में इन शेप, ये सब कॉन्केव या अवतल आकार के हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन इमेज फ्रॉम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।